मुजफ्फरपुर के हर वर्ग के लोग, हर बरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज वक्त छीना जाएगा, कल मठ मंदिर की जमीन छीनी जाएगी। हमारे भाईचारे को बचाया जाए, बाकी रखा जाए। देश में हम सब एक हैं, सारे देशवासी एक हैं, सबको एक रहकर जीने दिया जाए। वक्फ बोर्ड के साथ कानून का विरोध करता हूँ, ये हमारे संविधान का विरोध करता है। सरकार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा हुकूमत से सीधा सा सवाल ये है कि अगर किसी घर में चोर घुसे तो चोर को पकड़ना चाहिए, चोर की पिटाई करनी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। वक्फ बोर्ड बिल तरमीम को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी, विरोध में निकाला गया जुलूस, हजारों लोग हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में नागरिक समाज के बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर इमारत शरिया, इदारा शरिया, जमात अहले ताशी, जमात अहले हदीस, इंसाफ मंच, अंबेडकर मंच व अन्य सिविल सोसाइटी ने एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली निकाली। ये रैली केंद्र सरकार के खिलाफ मौन जुलूस के रूप में निकली। इस जुलूस के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया और डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से कानून वापस लेने की मांग की गई। रैली शहर के चंदवारा स्थित जेल चौक से निकली, जो पक्की सराय चौक, हाथी चौक, पानी टंकी, मोती झील, सदर अस्पताल रोड होते हुए कलेक्टरेट पहुंचा, जहां जुलूस को सभा में तब्दील कर वक्फ संशोधन कानून के नुकसान को बताया गया। सभी लोगों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान शिया समुदाय के धर्मगुरु सैयद बुखार अहमद रिजवी ने बताया कि वक्फ में अगर कोई खराबी है तो उसे ठीक किया जाए। सरकार ने जो वक्फ कानून बनाया है वह मुसलमान के साथ नाइंसाफी है। सरकार सिस्टम को ठीक करे, वक्फ की सूरत नहीं बदले। इस नाइंसाफी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, इसलिए उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जिस प्रॉपर्टी की दस्तावेज नहीं है उसे वक्फ नहीं माना जाएगा, तो सरकार इसकी जांच करे, लेकिन कानून नहीं बदले। हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। तो हमारे मुल्क के लोग कुछ बातों को लेकर के बहुत ही गमो गुस्से में हैं। जैसे कि एक अभी आपने देखा कि कैसा सानेहा हुआ है जिसने हम सब की नींद हराम कर दी है। हम बिल्कुल गमो गुस्से में है जो पहलगाम का सानेहा हुआ है कि किस तरह से वहां टूरिस्ट पर अटैक हो रहा है, इस पर भी हम लोग गुस्से में हैं। दूसरे, जो हुकूमत ने वक्फ के सिलसिले में हमारे हाथ बांधने की कोशिश की है और जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतवज्जे किया है कि आप जो है इन बातों का जवाब दें। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, सीधे अल्फाज में इसको ये समझें कि जो हुकूमत कह रही है कि वक्फ में चोरी हुई है, वक्फ में धांधली हुई है, खुर्द-बुर्द हुई है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन हमारा हुकूमत से सीधा सा सवाल ये है कि अगर किसी घर में चोर घुसे तो चोर को पकड़ना चाहिए, चोर की पिटाई करनी चाहिए, न ये कि आप घर ही गिरा दें और घर वाले को ही कहें कि चलो घर खाली करो, घर से बाहर निकलो। इसकी फरियाद करते हैं। वक्त में धांधली हुई है, जिन लोगों ने धांधली की है उन्हें सजा दीजिए ना, या ये कि वक्त जिन लोगों का हक है उन्हीं को वक्त से निकाल बाहर कर देंगे। तो ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, ये बात संविधान की है। संविधान हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अकलियत, दर अकलियत, बोहरा, खोजा सबको अपने हक के साथ जीने की आजादी देता है। तो आज के इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, मुजफ्फरपुर के हर वर्ग के लोग, हर बरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज वक्त छीना जाएगा, कल मठ मंदिर की जमीन छीनी जाएगी। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे साथ इंसाफ करें और वक्त जो अकलियत का हक है उसको अकलियत का ही हक रहने दें। आप निगरानी करें, आप इसमें खुर्द-बुर्द न होने दें। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि ये अकलियत का हक है, अगर आप इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदू भाइयों को नौकरी दी जाए, तो ये बताएं कि क्या मठ मंदिर की जमीन में आप हिंदू भाइयों को क्या जगह देंगे? तो हुकूमत अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि आप ये कह रहे हैं ये जमीन वक्फ, वो जमीन वक्फ, तो क्या सब वक्फ है? तो उसने कहा जो वक्फ है वो है, आपको मानना है, आप उसकी जांच कीजिए, आप उसके दस्तावेज फराहम कीजिए, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा है कि बहुत सारे दस्तावेज अंग्रेजों के वक्त में ही गायब हो गए थे, लेकिन उसमें सदियों से अगर मंदिर है तो हिंदू जा रहा है, मस्जिद है तो मुसलमान जा रहा है। तो अगर उसका दस्तावेज नहीं है तो ये हुकूमत का काम है कि दस्तावेज फराहम करे, न ये कि हमारी जमीनों से हमें निकाल दिया जाए। तो हुकूमत से हम मांग करते हैं कि
कि इस बिल को बिला ताखिर जल्द अज जल्द वापस लिया जाए, और साथ में ये भी कि जो पहलगाम का सानहा हुआ है इसकी बहुत ही बारीकी से जांच की जाए और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। सैयद वकार अहमद रिजवी, इमाम जमात, शिया मस्जिद, बरहमपुरा, मुजफ्फरपुर। जी, आप हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन वक्फ का मामला जो है वो मुस्लिमों का है, तो क्यों शामिल हुए हैं? देखिए, हिंदू तो है, लेकिन सबसे पहले हम दलित समाज से आते हैं। ये सरकार जो है, भाजपा सरकार, जो आरएसएस का दलाल, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट कराने के चक्कर में है। ये वक्फ बोर्ड पे कानून पास नहीं किया, इस संविधान पे वार किया है। और मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पहला चुनाव हराने वाला कहीं ना कहीं हिंदू था, और दूसरा चुनाव जिताने वाला है वो मुसलमान भाई थे, और चुनाव जीत के आए हैं तब जाकर 1952 में संविधान लागू हुआ है। और सुरक्षा कवच है हम दलितों भाइयों का, मुसलमान भाई। और 2 तारीख को जब पूरा देश बंदिश हुआ था तो हम लोग को सुरक्षा कवच की तरफ घेर लेकर और हमारे साथ ताल में ताल मिलाने का काम किए हैं। जो भाजपा सरकार देखे हैं कि इस दलितों को कमजोर कैसे किया जाए, तो वक्फ बोर्ड पे वो वार किए हैं और चाह रहे हैं। तो मैं उनके वक्फ बोर्ड के साथ कानून का विरोध करता हूं, ये हमारे संविधान का विरोध करता है। सरकार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मेरा नाम रंजीत रजक हो गया। ये क्या कहेंगे आज वक्फ बिल को लेकर के विरोध जारी है? वक्त बिल पर तो बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम पहलगाम में हुए हादसे के लिए बहुत दुख का ऐलान करते हैं, और उस शोक और गम के घड़ी में हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके तमाम फैमिली के साथ हम खड़े हैं और दुख का इजहार भी करते हैं। और जिन कमीने और मरदूद लोगों ने यह हादसा किया है उन तमाम लोगों से हम बेजारी और बरात का ऐलान करते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, और जिन जिन मुजरिमों ने ऐसा हादसा किया है उन तमाम को हमारे देश के संविधान के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये साजिश अंदर की है या बाहर की है, ये हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस है, वो इसको जनता के सामने लावे। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? और वक्फ बिल के लिए जो हमारी गवर्नमेंट इसमें प्लान कर रही है और जो बिल पास किया गया है, वो हम देश के तमाम मुसलमान और तमाम जनता के नज़र में गलत है। कोई वो कानून और यह संविधान हमने नहीं बनाया था, ये हमारे सर डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था। और हमारे देश का संविधान है, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में हर संप्रदाय के लोगों को आज़ाद रहने का अधिकार है। हमारे इस अधिकार को हमसे छीना न जाए। इसमें क्या आपको गलत बुझा रहा है? अब तक जिस तरीके से आया था उसमें क्या गलती थी? पहले तो वो गलती जनता के सामने लाए, अभी जो सत्ता में सरकार है, फिर जनता से उस पर वोट कराए कि हाँ ये संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर ये बदलाव करते हैं आप। जबरदस्ती आपको गवर्नमेंट दी गई है, गवर्नमेंट चलाने के लिए, जबरदस्ती कोई कानून थोपने के लिए नहीं। और ये पब्लिक को गुमराह किया जाता है कि हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है। 700 साल लगभग भारत पर मुसलमानों की हुकूमत रही, मुगलों की हुकूमत रही, हिंदू खतरे में नहीं रहा कभी भी। 300 साल लगभग अंग्रेजों की हुकूमत रही, हिंदू खतरे में नहीं रहा। 70 साल लगभग कांग्रेस की हुकूमत रही, हिंदू खतरे में नहीं रहा। इस सत्ता में कैसे लोग आ गए कि जब से वो आया हिंदू खतरे में आ गया अचानक? हिंदू का खतरा किससे है? जनता से या सरकार से? तो गुमराह करते हैं। इसलिए ये सब राजनीति छोड़ा जाए, हमारे भाईचारे को बचाया जाए, बाकी रखा जाए। देश में हम सब एक हैं, सारे देशवासी एक हैं, सबको एक रहकर जीने दिया जाए और हमसे ये हमारा अधिकार न छीना जाए। परिचय क्या? मौलाना निशात अहमद दामोदरपुर।